आइए इस वीडियो में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बोट एंड स्ट्रीम का 2 क्लास अपलोड कर दिया गया है। यदि नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ में बेहतर आएगा। आइए इस वीडियो को शुरू किया जाए। इस क्लास में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का हल्का हल्का क्वेश्चन से शुरू करेंगे, धीरे धीरे हाई लेवल क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा रहे हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक नाविक 8 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है और 12 घंटों में वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहता है एक नाव 8 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है और 12 घंटे में वापस आता है। तो आप जानते हैं कि नदी में अगर कोई नाव चलती है तो एक बार धारा के दिशा में जाएगी तो उधर से धारा के अपोजिट उसे आना पड़ेगा, धारा के विपरीत दिशा में आना पड़ेगा। और स्वाभाविक है, अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो चाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब धारा के अपोजिट आएंगे तो चाल घट जाएगा। तो सेम दूरी तय करने में, जाने में, इधर से अगर धारा के दिशा में जा रहे हैं तो कम समय लगेगा और धारा के अपोजिट आ रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। तो समझिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक बार धारा के दिशा में जाएगा, एक बार धारा के अपोजिट आएगा। तो कैसे समझेंगे, समझिएगा। यहाँ दोनों दिशा में समान दूरी तय करता है। कैसे कहेंगे, कितना दिया हुआ है 48 किलोमीटर। तो एक बार 48 किलोमीटर दूरी तय करता है तो जाता है, इधर से जाता है, कहता है 8 घंटे में तय कर जाता है। इधर से जितना दूरी 8 घंटे में जाता है, रिटर्निंग में आते वक्त उतना ही दूरी यानी 48 किलोमीटर दूरी कहता है 12 घंटे में तय करता है। तो समझिएगा, ये जाने में चाल हो गया, ये आने में चाल हो गया। ये चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से देखिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है आपसे, तो कह रहा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। यानी आपको कह रहा है ए का वैल्यू ज्ञात करने और बी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, यानी नाव की चाल और धारा की चाल पूछ रहा है। तो मैंने कहा था आपसे, अगर याद होगा, कि नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से यहाँ देखिए, धारा की चाल निकालेंगे तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे। तो 6 में से 4 गया तो बचा 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन अपने बोर्ड पे कह रहा है, एक स्टीमर धारा के विरुद्ध यानी विपरीत 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, करने में उतना ही समय लेता है जितना कि वह धारा के दिशा में 50 किलोमीटर दूरी तय करने में। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर का वेग क्या होगा। समझिएगा क्या कहता है। कहता है एक नाव धारा के अनुकूल, कहा 20 किलोमीटर दूरी तय करने में, एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कहा उतना ही समय लेता है। तो मानिए कितना समय लेता है, समझिएगा। यहाँ कहता है 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलेगा, तो धारा के अनुकूल चलेगा तो चाल दोनों जुट जाएगा। धारा के अनुकूल चलेगा तो चाल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो दूरी बटा चाल, समय, ये जाने में समय लेगा और आने में क्या लेगा समय। यहाँ देखिए, कहता है 50 किलोमीटर दूरी तय करने में, कहा विपरीत दिशा में a माइनस बी, कहा अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए, ये आने में समय, ये जाने में समय, कहा उतना ही समय लेता है। मतलब क्या, दोनों स्थिति में समय बराबर लेता है, दोनों स्थिति में समय बराबर लेता है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ से धारा का चाल दिया हुआ है, धारा का चाल आपको दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी का वैल्यू दिया हुआ है। हम बी के जगह पर लिख देंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए आंसर आ जाएगा मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर में। अच्छा, पहले इसको काटेंगे। देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं आराम से। इसके बाद बी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। बी का वैल्यू है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब इसको क्रॉस गुना करिए। तो इसको इस साइड गुना करते हैं, इसको इस साइड गुना करते हैं। तो इसको इससे गुना करिए तो ये हो जाएगा 2a माइनस ये 3 दूना 6, बी की जगह पर 6 रख दिए हैं, यानी बी को अब बी नहीं पढ़ना है, बी को क्या पढ़ना है, 3। समझिएगा। तो इसको बारी बारी से गुना करते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस 3 दूना माइनस 3 दूना 6 बराबर, अब इसको गुना करिए इससे
5a प्लस 5 तिया 15। अब यहाँ से देखिए ये उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 3a बराबर, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 21। 3a बराबर 21, तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर आपका वैल्यू आ गया 7। a बराबर वैल्यू आ गया 7। मैंने a माना है क्या, नाव की चाल, यानी कह रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, आप आराम से कहिएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए हम लोग सेम क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए अपने बोर्ड पे, कहता है एक मोटर बोट धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूरी 6 घंटे में तय करती है, परंतु उसी स्थान पर धारा के प्रतिकूल दिशा में वापस आने पर 8 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी, यानी नाव की चाल क्या होगी। समझिएगा, कहा एक नाव कहिए या मोटर बोट कहिए, कहा एक मोटर बोट धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूरी 6 घंटे में तय करती है। दूरी नहीं मालूम है, कहा 6 घंटे में। बताइए, एक बार धारा के दिशा में चलेगा यानी a प्लस b के चाल से चलेगा, तो कहा जो दूरी 6 घंटे में तय करती है, फिर कह रहा है वही नाव धारा के अनुकूल, ये धारा के अनुकूल चला है, कहा वही नाव धारा के प्रतिकूल चलेगा तो चाल घट जाएगा, यानी a माइनस b के चाल से चलेगा, तो कहा उसी बिंदु पर वापस आने में कह रहा है 8 घंटे का समय लेती है। कह रहा है 8 घंटे का समय लेती है, यानी जितना दूरी इधर से गया है उतना ही दूरी उधर से वापस आया है, यानी दोनों दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चाल गुने समय बराबर दूरी, चाल गुने समय बराबर दूरी। अब समझिएगा, यहाँ से दिया हुआ है, कह रहा है कि वापस आने में 8 घंटे का समय लेती है यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी b का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी। देखिए कैसे निकालना है, यानी b का वैल्यू रख दिए तो b को काट दीजिए, b से कोई लेना देना नहीं है, b के जगह पर क्या पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। चलिए अब गुना करिए, अब यहाँ से गुना करेंगे 6 से। देखिए 6a यानी 6a प्लस 6 गुना 6 हो जाएगा 36 बराबर, ये इधर आके गुना होगा 8a माइनस 8 गुना 6 हो जाएगा 48। अब ये इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा 2a बराबर, ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 84। 2a बराबर 84, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया आपका 42। a माने हैं मोटर बोट की चाल, यानी मोटर बोट की चाल हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक नदी के साथ एक सड़क है, यानी जिधर जिधर नदी जा रही है उधर उधर एक सड़क भी जा रहा है। कहा दो दोस्त एक स्थान से ए स्थान से बी स्थान पर स्थित एक मंदिर के लिए चलते हैं, यानी दो दोस्त है जो कहता है कि एक स्थान पे मंदिर है जहाँ पर दोनों दोस्त उस मंदिर में भगवान से दर्शन करने के लिए जा रहा है। कहा ये मंदिर के लिए दोनों दोस्त चलते हैं और वापसी ए बिंदु पर आ जाते हैं और वापस वहाँ से मंदिर से दर्शन करके फिर से वही प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। कहता है उनमें से एक दोस्त साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, जबकि दूसरा दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव से जाता है। एक दोस्त साइकिल से जाता है और दूसरा दोस्त नाव से जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। कहता है यदि नदी की बहाव की चाल यानी धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कौन से दो दोस्त में से पहले वापस ए स्थान पर आएगा, यानी ए स्थान पे कौन सा दोस्त पहले ए स्थान पे आएगा। समझिएगा, तो सबसे पहले करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ देखिए कहता है नदी के साथ, अच्छा एक जो पहला दोस्त का नाम हम ए रख देते हैं, पहला दोस्त का नाम मैंने रखा ए। समझिएगा, पहला दोस्त का नाम मैंने रखा ए, इसका चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यह साइकिल से जाता है, यह दोस्त साइकिल से जाता है, यह दोस्त साइकिल से जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, इधर से जाएगा भी और रिटर्निंग आएगा भी। दूसरा दोस्त का नाम मैंने रखा बी,
इसका देखिए बी जो है ये जाएगा, ये कहता है एक बार जाएगा, जैसे नदी से जा रहा है स्वाभाविक है, एक बार धारा के दिशा में जाएगा और वापसी में विपरीत दिशा में आएगा, और नहीं तो इधर से विपरीत जाएगा तो उधर से धारा के दिशा में आएगा, यानी इधर से दिशा में जाएगा तो उधर से विपरीत आएगा, उधर से विपरीत आएगा तो इधर से दिशा में जाएगा। तो समझिएगा, तो ये एक बी नाम का जो दोस्त है एक बार धारा के दिशा में जाता है तो एक बार धारा के विपरीत आता है। धारा के दिशा में जाएगा, देखिए नाव को चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के दिशा में जाएगा तो चाल जुट जाएगा, और धारा के विपरीत आएगा तो चाल घट जाएगा। तो एक बार धारा के दिशा में जाएगा, धारा नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक बार धारा के दिशा में जाएगा तो चाल हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत जाएगा तो 10 में से 4 घट जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा, तो ये बी जो जाएगा एक बार जाएगा धारा के दिशा में तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा चाल से, और फिर वापसी आएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो आप 14 6 20 मत जोड़ दीजिएगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ऐसे नहीं करना है। करना कैसे समझिएगा, इसका औसत चाल निकालना है, एवरेज चाल निकाल लेना है। कैसे, आप बचपन में ही सीखे होंगे एवरेज निकालना, और नहीं भी सीखे हैं तो सीख लीजिए। यहाँ एवरेज बराबर फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहले यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। एवरेज बराबर फार्मूला होता है V1 इंटू 2 इंटू V1 इंटू V2 बटे V1 प्लस V2, ये इसका फार्मूला होता है। आपने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा तो समझिएगा। V1 का मतलब होता है एक बार जाने में चाल, एक बार आने में चाल। एक बार जाने का चाल है, एक बार आने का चाल है, वही चाल को नीचे यहाँ एक बार जोड़ देते हैं। यहाँ समझिएगा, तो जाने में चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, आने में चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस फार्मूला पे बैठाइए, औसत चाल बराबर 2 इंटू 14 गुना 6, ये जाने में चाल ये आने में चाल, बट्टे 14 6 20, V1 प्लस V2, 14 6 20। अब इसको काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो ये 10 हो गया, अब फिर इसको काटेंगे तो ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। 7 गुना 6 हो गया 42, अब बटा 5, 42 बटा 5 हो गया 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा, यानी बी का औसत चाल है 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा और ए का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझिएगा, तो सबसे पहले अगर जाता है और वापस भी आना होता है तो ए सबसे पहले उस बिंदु पर पहुंचेगा भी और वहां से वापस भी आएगा। कहेगा दो दोस्त में से किसने सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु पर वापस आया, तो आप कहेंगे ए सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु पर वापस आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग एक मज़ेदार क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर कुछ त्रुटि भी रहता होगा तो हम उसमें सुधार करेंगे। आइए एक मज़ेदार क्वेश्चन देखिए अपने बोर्ड पे। कहता है एक मोटर बोट धारा के साथ 42 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में कुल 13 घंटा का समय लेता है। यानी कह रहा है धारा के साथ 42 किलोमीटर जाता है, धारा के साथ यानी 42 किलोमीटर दूरी तय करेगा धारा के दिशा में, और कहता है आपसे कि 21 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत, 21 किलोमीटर दूरी तय करता है धारा के विपरीत दिशा में। ये देखिए जाने में समय, ये आने में समय। और कहा कुल समय कहता है 13 घंटा का समय लेता है, कुल 13 घंटा का समय लेता है, कुल 13 घंटा का समय लेता है। कहा नाव धारा के साथ 14 किलोमीटर दूरी जाने में उतना ही समय लेता है जितना कि धारा के विपरीत 6 किलोमीटर जाने में। देखिए सबसे पहले ये कह रहा है 42 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में और 21 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में कुल 13 घंटा का समय लेता है। मैंने लिख दिया 13 घंटा का समय लेता है। फिर आपसे कह रहा है कि वही नाव कह रहा है धारा के साथ 14 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेती है। कहा वही नाव धारा के साथ 14 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेती है जितना कि धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में।
देखिए धारा के विपरीत दिशा में कहा 6 किलोमीटर जाने में उतना ही समय, ये दोनों समय आपस में बराबर लेता है। धारा के दिशा में 14 किलोमीटर जाए या धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाए, कहता है उतना ही समय लेता है, यानी दोनों स्थिति में समय बराबर लेता है। तो समझिएगा अब क्या करना है, यहाँ से दोनों चाल का रेशियो लिख लेंगे, यहाँ से दोनों चाल का हम लोग रेशियो लिख लेंगे, समझिएगा। तो इसको क्रॉस पहले गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 14a माइनस 14b बराबर, इसको क्रॉस गुना करिएगा तो 6a प्लस 6b। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए ये इधर आके घट जाएगा, 14 में से 6a घट जाएगा तो हो जाएगा 8a, इसमें से घट जाएगा 8a और ये उसमें जाके जुट जाएगा, ये उसमें जाके जुट जाएगा तो हो जाएगा 14 6 20b बराबर 20b। तो यहाँ से अब इसको पहले काटते हैं, तो 4 से काटिए, तो 4 दूना 8 4 5 20, तो a अनुपात b में रेशियो लिख लीजिए 5:2, इधर वाला उधर हो जाता है, उधर वाला उधर हो जाता है, तो a और b का रेशियो हो जाएगा 5:2, यानी a का चाल होगा 5 तो b का चाल होगा 2, a का चाल होगा 5 दूना 10 तो b का चाल होगा 2 दूना 4। इस रेशियो में जो चाल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, इससे आगे बनाने का आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। तो यहाँ से देखिए इस रेशियो में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कि नाव की चाल 5 और धारा की चाल 2। इस रेशियो में देखिए प्रथम ऑप्शन ही दिख रहा है, पहला ऑप्शन ही सही है, ए नंबर ऑप्शन में टिक कीजिए, ये सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन में टिक कीजिए। सेम आइए एक नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं और एक मज़ेदार क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए समझिएगा, देखिएगा अपने बोर्ड पे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कहा एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी जाने में 11 घंटा का समय लेता है, 11 घंटा का समय लगता है। वही नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटा का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? देखिए क्या कर रहा है, समझिएगा क्वेश्चन को। कहा एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर दूरी तय करने में जाने में और धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर दूरी तय करने में कहा कि 11 घंटा का समय लेती है। समझिएगा एक नाव, देखिए समझिएगा यहाँ एक नाव कहा 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, यानी धारा के दिशा में जाने में, और कह रहा है आपसे धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल यानी माइनस ए बी माइनस बी, धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर तय करने में कुल 11 घंटा का समय लेती है, कुल 11 घंटा का समय लेती है, कुल 11 घंटा का समय लेती है। फिर से क्वेश्चन देखिए कह रहा है वही नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर, वही नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर, समझिएगा वही नाव धारा के अनुकूल, यहाँ लिख देते हैं वही नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, वही नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर, धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, वही नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर दूरी तय करने में, धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल कह रहा है 16 घंटा का समय लेती है, कुल कहा 16 घंटा का समय लेती है। तो कहा शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, समझिएगा। देखिए कोई एक इक्वेशन को इक्वल करके काट लेंगे, चाहे इस इक्वेशन को चाहे इस इक्वेशन को, दोनों को में से कोई एक बराबर करके काट लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर 72 है, यहाँ पे 36 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा तो हम लोग काट लेंगे। तो दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड हम संख्या को बराबर कर लेते हैं। इसमें 2 से गुना करेंगे तो इस साइड भी 2 से गुना करना पड़ेगा। चलिए दोनों साइड हम 2 से गुना कर देते हैं, इस साइड भी 2 से गुना करते हैं, इस साइड भी करते हैं, दोनों में करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 36 दूना 72,
72/a+b और ये हो जाएगा 48 दूना 96। चलिए इसको लिखते नहीं हैं, आप मन ही मन समझ जाइएगा। तो यहाँ देखिए, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 72/a+b और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 96/a+b और ये कट जाएगा, चिन्ह बदल देंगे इसमें, समझिएगा। ये ऊपर वाला को माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 96। ये 48 नहीं रहा, हो गया कितना 96। 96/a-b बराबर 11 दूना 22। अब इसमें से घटाइए, अब देखिए इसको घटाइएगा, इसमें से ये माइनस का चिन्ह है, इसमें से घटाइएगा तो 96 में से 60 चला गया तो बच्चा 36/a-b बराबर 22 में से, इसमें से देखिए नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा रहे हैं, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा रहे हैं तो 22 में से 16 गया, 22 में से 16 गया तो बचा 6। तो a-b का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा a-b बराबर, ये 6 से ये 6 काट देंगे, 6 से 6 काट दिए तो a-b बराबर हो गया 6। a-b बराबर आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। a-b का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से देखिए a-b का वैल्यू हम कहीं भी पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दे या यहाँ पुट कर दे, यहाँ से a+b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए a-b जहाँ है वहाँ पर 6 रखते हैं, यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे। देखिए यहाँ अगर 6 रखते हैं तो 6 रखेंगे तो इससे कट जाएगा 6, अगर यहाँ पर रख दिए इसके बदले में यहाँ रखे 6, यहाँ रखे 6 10 60 तो ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 10। यहाँ ध्यान से देखिए a-b का वैल्यू इस समीकरण में रख रहे हैं तो a+b का वैल्यू आ जाएगा। a-b के जगह पर रखे 6 तो 6 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, 10 छक्के 60 और 10 उस साइड जाके घट जाएगा, 10 घट जाएगा, 16 में से 10 गया तो बचा कितना 6, यानी ये समीकरण पूरा साफ हो गया। तो यहाँ बचा, अब देखिए 72/a+b बराबर 6 और 6 इसमें कट जाएगा, 6 से इसमें भाग दीजिए तो 12 छाक 72। a+b का वैल्यू आ गया, a+b बराबर आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। a+b बराबर आया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ से पूछा a का वैल्यू यानी नाव की चाल, आराम से आप 2 सेकंड में इसको निकाल सकते हैं। कैसे, आप जानते हैं नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 12 6 18, 18 में 2 से भाग दे देंगे तो आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका चाल हो गया, यही आपका सही आंसर है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कम से कम कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर बहुत अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा हर हाल में, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।